Students, today we are going to let me start. It's a unit 3 and let me see today this it's a new poem and it's a 3.1 and the poem name is why. Why means क्यों. आपको पता है कि why it's a WH. इस why से हम क्वेश्चन बनाते यानी हमेशा why और वाई का हिंदी में अर्थ है क्यों. आपके मन में भी ऐसे वाई से क्यों से बहुत सारे सवाल जो है आपके मन में हमेशा आते रहते होंगे. तो लाइक यू नाउ दिस पोएम इन दिस पोएम नाउ इट्स अ स्मॉल लिटिल बॉय एंड ही ऑलवेज आस्क द वाई क्वेश्चंस. विच क्वेश्चंस? वाई क्वेश्चंस. कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं. वाई इज दिस एंड वाई इज दिस नॉट. मतलब ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है. आपके भी मन में ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो वाई से रिलेटेड आते होंगे. कि वाई आर यू स्टडी, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं. वाई आर यू स्काई कलर इज ब्लू, स्काई का कलर जो है वो ब्लू ही क्यों है. ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वाई द सन इज राइज इन डे. ऐसे बहुत सारे सवाल जो है हमें व्हाट इज द प्रोसेस रेन फ्लोइंग. मतलब बारिश जब गिरती है तो उसका प्रोसेस या किस प्रकार से होता होगा. फूल जो है किस प्रकार से खिलते होंगे. इट्स सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड रिलेटेड वाई से रिलेटेड आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बच्चों होते हैं. वाई डू यू वी आस्क क्वेश्चन. हम प्रश्न क्यों पूछते. Because asking question is the simplest and most effective way of learning. हम प्रश्न क्यों पूछते हैं और वही सवाल पूछते हैं जो पढ़ता है, जो सुनता है, समझता है. Someone is learning is understanding and जब जो समझता है, पढ़ता है, तभी उसके मन में क्यूरियोसिटी जो है वो निर्माण होती है. एंड देन ही आस्क द वाइज क्वेश्चन. तभी वो क्या पूछता है, सवाल पूछता है. डू वी गेट आंसर टू ऑल क्वेश्चन. क्या हमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं. क्या हमें सभी सवालों के जवाब मिलते. आप भी अपने पापा से, मम्मी से, यू से एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, यू आस्क द सो मेनी क्वेश्चंस and some question they do not give the answer to you. ऐसे बहुत सारे सवाल आज तक अपने मम्मी को, पापा को, टीचर को या आपके फ्रेंड्स को, बहन भाई को पूछे होंगे कि जिन सवालों के उत्तर जो है वो आपको अभी तक मिलते नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट आंसर टू ऑल क्वेश्चन. बहुत बार होता है कि हमें सभी सवालों के जवाब जो है वो मिलते. बट sometimes we do not get an answer if our question is confusing, difficult or illogical. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सवालों में कोई लॉजिक ही नहीं होता. जैसे हम कहते हैं ना कि फालतू के सवाल, कंफ्यूज करने वाले सवाल जो है हम पूछते हैं जो बेमतलब के सवाल होते हैं. तो ऐसे सवालों के उत्तर जो है वो मिलते नहीं है. वाई इज वाटर इज स्लो, वाई टू वाटर इज, वाई आर यू ड्रिंक वाटर. अगर ऐसा सवाल पूछेंगे तो ये इसके पीछे कोई भी लॉजिकल है क्या, या कन्फ्यूज इसका उत्तर है क्या है. इसका उत्तर तो है ही ना कि क्यों हम पानी पीते हैं. यू गेट एनर्जी और इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टू हेल्थनेस. तो ऐसे सवाल अगर हम पूछेंगे तो उसके जवाब जो है कभी भी मिलेंगे नहीं. हाउ आर क्वेश्चंस यूजफुल इन आवर लाइफ. हमारे जीवन में प्रश्नों के क्या उपयोगिता है. क्वेश्चन इज अ मोस्ट यूजफुल इन आवर लाइफ. क्वेश्चन जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है, इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल
हमारे जीवन में निभाते हैं, क्योंकि वो हमें मेनी ग्रेट थिंकर्स इन बेस्ट, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए उनके मन में सवाल आए वाई। साइंटिस्ट न्यूटन हो, एल्बर्टाइन हो, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ग्रैहम बेल हो, कि उनके मन में ये वाई से रिलेटेड या एनी मोर क्वेश्चंस इन दैट माइंड, तभी तो वो आगे जाके कुछ कर सकें। इट्स हेल्प टू गेटिंग इनटू द हैबिट टू सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम अगर हमारे मन में सवाल आते हैं तो हम अपना क्या करते हैं, खुद का ही इवैल्यूएशन करते हैं या खुद का इवैल्यूएशन होने में हमारी मदद करते हैं। डू वी थिंक क्रिटिकली विदाउट क्वेश्चन? क्या हम प्रश्नों के बिना गंभीर रूप से विचार कर सकते हैं? इफ समवन पुट्स क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ, कभी कभी ऐसे सवाल भी हम पूछते हैं कि जिनका जवाब जो है किसी के भी पास जो है वो होता नहीं। तो लाइक दैट नाउ इट्स लाइक यूर, आपके जैसा ही एक छोटा सा बच्चा है जिसके मन में हमेशा किससे रिलेटेड क्वेश्चन उठते, वाई से रिलेटेड, वाई इज दिस, वाई आर, ऐसे सवाल जो है उसके मन में निर्माण होते हैं या उसको हमेशा आते हैं। लेट वी सी अहेड। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय, क्यूरियस यानी जिज्ञासा, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की बहुत ही प्रबल ऐसी इच्छा होना, उसको कहते हैं क्यूरियस। क्यूरियस का क्या होगा, क्यूरियोसिटी है नाउन होगा। आई नो अ क्यूरियस बॉय हु इज़ ऑलवेज आस्किंग व्हाई, मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ, आई नो अ क्यूरियस बॉय, जो हमेशा, हु इज़ ऑलवेज आस्किंग व्हाई, वो हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, आस्किंग यानी पूछना, व्हाई वो हमेशा कौन से सवाल पूछता है, व्हाई से, व्हाई दिस, व्हाई दैट, व्हाई देन, व्हाई नाउ, व्हाई नॉट, व्हाई बाय एंड बाय, व्हाई दिस ये ऐसा क्यों है, व्हाई दैट ये वैसा क्यों, वो क्या है, व्हाई देन क्यों बाद में, क्यों अभी नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं, वाई बाय एंड वाई, ऐसे ही वाई से रिलेटेड वो सवाल जो है निरंतर, ऑलवेज, हमेशा, कंस्टेंटली जो है वो पूछता रहता है। There's one more question is students is here now. State the whether is statements true or false. सही सत्य और असत्य हमें पूछने के जवाब में देखो पूछा जाता है, तो आपको उसका उत्तर जो है वो आना चाहिए। The little boy is curious because he never asks question. Is it true or false? False, because he always asks the question, and so he is a curious boy. I know, know यानी मालूम होना, नो का सेकंड होगा न्यू, मालूम होना, क्यूरियस यानी लिटिल यानी छोटा सा। तो देखते हैं उस छोटे से बच्चे के मन में विच क्वेश्चन इन दिस माइंड। He wants to know why wood should swim. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why stars should shine and wind should blow, and why we eat and drink. It's so many questions is asked in that the first stanza. It's the first, second, third and fourth questions. Which questions? Fourth questions in it's the second stanza. Second stanza में how many questions the little boy asked? 4 questions. He wants to know why wood should swim. Why wood should swim? Wood यानी the hard material. वुड यानी हार्ड मटेरियल, लकड़ी का या कोई भी हार्ड मटेरियल जो है वो होता है। वाई वुड शुड स्विम, स्विम यानी तैरना, कोई भी हार जो है वो कोई भी देखो
भारी चीज़ जो है पानी में क्या होती है, डूब जाती है, और जो हल्की होती है वो क्या होती है, पानी में तैरती हुई हमें नज़र आती है। Why lead and marble sink? सिंक यानी डूबना, और मार्बल्स यानी जो हम कंचे खेलते हैं, या पत्थर भी यहाँ पर उसे कह सकते हैं। मार्बल का अर्थ यहाँ पर पत्थर भी होगा या कंचे भी हो सकता है। वाई लीड एंड मार्बल सिंक, सिंक यानी डूबना, पानी में डूबना। गो टू बिलो वाटर, पानी में जो है वो चला जाता है। वाई स्टार शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, वाई स्टार शुड शाइन, तारे क्यों चमकते हैं, तारे ही क्यों मतलब उसका सवाल क्या, वाई स्टार शुड शाइन, तारे ही क्यों चमकते, एंड विंड्स शुड ब्लो, और हवा जो है वो क्यों बहती है, हवा जो है वहाँ पर क्यों बहती है। वाई स्टार शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं, मतलब हम खाना क्यों खाते हैं और हम पानी क्यों पीते हैं। एनी लिक्विड थिंग्स नाउ, जैसे इंक्लूडिंग ड्रिंक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है, इज द लिटिल बॉय रियली क्यूरियस, हाउ डू यू नो इट। यस, द लिटिल बॉय इज क्यूरियस, हाउ डू यू नो, because he always asking questions why, क्योंकि वो हमेशा why से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछता है। देखिए यहाँ पर हम राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर देखते हैं। पहला अगर देखेंगे बॉय वाई, देन वाई बाय, boy, why, boy is a rhyming words. Then sink, drink, sink और drink, यहाँ पर दो जो है वो rhyming word है। दिस ये 2 का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते। The little boy wants to know, वो छोटा बच्चा जो है क्या जानना चाहता है। इट्स सेकंड स्टैंजा में हमने यहाँ पर देखा था, he wants to know, फर्स्ट ही आएगा, why the sun sinks behind the hill, why the sun sinks behind the hill. तो यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में हमने यहाँ पर देखा था, एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, सिंक और ड्रिंक यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोइम स्टूडेंट्स। विंड्स ब्लो आउट ऑफ बिलोज, इट्स एग्री होगा यहाँ पर क्वेश्चन, उसका आंसर जो है वहाँ पर यही होगा उसका। द बॉय वॉन्ट्स टू नो में, वाई द सन सिंक बिहाइंड द हिल, वाई वुड शुड स्विम, why did the marble sing, why stars should shine, why winds should blow, why we eat and drink, and why cloud cross the sky, why the flower die। तो इस प्रकार से बहुत सारी एक्साइटमेंट या बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है वो लड़का जानना चाहता है। इट्स अ थर्ड स्टैंजा, he wants to know that makes the clouds and why they cross the sky। He wants to know what makes the cloud, मतलब बादल जो है किस प्रकार से तैयार होते होंगे, एंड वाई दे क्रॉस द स्काई। वो देखो कभी कभी हम भी जैसे चलते हैं, व्हेन यू वेक अप या वॉक, व्हेन यू वॉक ऑन द रोड नाउ, तो यू जस्ट सी इन स्काई, आपको चलता है ऐसा महसूस होता होगा कि क्लाउड जो है वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। they walk with you। why they cross the sky,
वो बादलों में किस प्रकार से चलते हैं या जाते रहते। वाई सिंग द सन बिहाइंड द हिल्स, मतलब सूरज जो है किस प्रकार से बादलों के या पहाड़ों के पीछे जो है वो किस प्रकार से छिप जाता है। वो पहाड़ों के पीछे छिपता है क्या, वैसे हमें ऐसा देखो, जब व्हेन इज अ सन सेट, तो जब सनसेट होता है जब हम देखते तो हमें ऐसा लगता है कि सन जो है इन दैट द सनसेट टाइम हमें ऐसा महसूस होता है कि वो सन जो है कहाँ पर जा रहा है, समुद्र के बीच में जा रहा है या कहाँ पे जा रहा है, पहाड़ों के बीच में। वाई सिंग द सन बिहाइंड द हिल्स एंड वाई द फ्लावर्स डाई। Why sing the sun behind the hills and why the flowers die। देखो sky और die यहाँ पर क्या है, राइमिंग वर्ड से, clouds hills flowers। Why the flowers die, flowers die यानी अभी फूल जो है मरते हैं क्या, नहीं, फूल जो देखो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि फूलों की लाइफ जो है बहुत ही, इट्स अ वेरी फ्यू, बहुत ही कम ऐसी फूलों की लाइफ्स होती है। He wants to know why wind should come front out of the willow notes। Why should willows यानी approst for भाती यानी धूपनी। From the billows notes, why pop guns should go pop and why the ocean ebbs and flow। ओशन यानी समुद्र और इब्स यानी टाइड वाटर, हाई टाइड यानी भरती ओहटी जो है, हाई टाइड जो है वो जो होता रहता है। वाई द ओशन इब्स एंड फ्लो, टाइड एंड फ्लो जिसे कहते हैं। पॉप गन्स यानी खिलौने वाली बंदूक, खिलौने की जो देखो दिवाली में बहुत सारे लोगों ने खरीदी होगी, खेली होगी, तो पॉप गन्स यानी खिलौने वाली बंदूक। ही वांट्स टू नो व्हाई विंड शुड कम फ्रंट ऑफ द बिलोज नोज, मतलब हमारे हवा जो है हमेशा हमारे नाक के जो नासिका के जो दो होल्स होते हैं उसके ही आगे क्यों हमें महसूस होती है, और कहाँ भी हमें हवा जो है वो महसूस क्यों नहीं होती। फ्रॉम आउट ऑफ द बिलो नोज, why pop guns should go pop and why the ocean ebbs and flow। He wants to know why fish have gills and why boys cannot fly। गिल्स यानी यहाँ पर उसका अर्थ है, गिल्स यानी द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश के जो पंख होते हैं वो। ही वॉन्ट्स टू नो वाई फिश आर गिल्स एंड वाई बॉयज़ कैन नॉट फ्लाई, मतलब मछली के पंख होते हैं वो पानी में तैरती है, तो बच्चों को क्यों नहीं पंख होते हैं और क्यों नहीं वो उड़ सकते। वाई बॉय कैन नॉट फ्लाई यानी उड़ना। वाई स्टीम कम्स फ्रॉम द कैटल स्पाउट, why steam comes from the cattle spout and rain falls from the sky। why steams come, देखो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर नल का जो मतलब नल में जो पानी आता है उसकी जगह पर अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं, जैसे नल चालू करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, कोल्ड ड्रिंक्स आएगा, दूध वगैरह आएगा, जूस वगैरह आएगा। तो इस इमेजिन और हमारे मन में ऐसे सवाल जो है वो आते रहते हैं। जिस प्रकार से पेड़ों पर क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो उसी प्रकार से फ्रूट के साथ साथ अगर पेड़ों पर कैंडीज, कैडबरीज अगर आएगी, चॉकलेट्स आएंगे, तो किस प्रकार से कितना मज़ा आएगा या कितना अच्छा लगेगा। तो लाइक दैट नाउ वाई स्टीम्स कम्स फ्रॉम द कैटल स्पाउट एंड रेन फॉल फ्रॉम द स्काई, मतलब पानी जो है किस प्रकार से, मतलब कितली में से
केटल स्पाउट मतलब चाय की किटली में से क्या निकलता है, पानी निकलता है, चाय निकलती है, कॉफ़ी निकलती है, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम जो है केटली में से या किसी भी जग में से भरकर निकालते हैं। बट एंड रेन फॉल फ्रॉम द स्काई, और पानी जो है या बारिश जो है कहाँ से बरसती है, स्काई से बरसती है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई कोल शुड बर्न, कोल यानी कोयला, मतलब कोयला ही क्यों जलता है, बर्न यानी जलना। ही वॉन्ट्स टू नो वाई कोल शुड बर्न। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यानी हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे फिर से द लिटिल बॉय वॉन्ट्स टू नो के क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। He wants to know why coal should burn, कोयला ही क्यों जलता है। And not a bit of stone, पत्थर का टुकड़ा क्यों नहीं जलता है, कोयला ही क्यों जलता है। Why coal should burn and not a bit of stone. How seeds get in the apple core and marrow in the bone, मतलब यहाँ पर हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर, मतलब एप्पल में जो बीज होते हैं वो किस प्रकार से उगते होंगे, एप्पल कोर। मैरो यानी वो सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस इन द कैट्यूब बोन, और एंड मैरो इन बोन, और हड्डियों में जो एक प्रकार सा स्त्राव होता है, द्रव पदार्थ होता है, वो हमारे हड्डियों में ही क्यों हमें देखने को मिलता है। एक प्रकार का द्रव पदार्थ जो है हमारे हड्डियों में हमें देखने को मिलता है, और फलों में हमें क्या देखने को मिलती है, बीज। एक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स इसको याद रखने हैं। द सन सिंग्स बिहाइंड द हिल्स, ट्रू। द फ्लावर्स ऑलवेज रिमेन अलाइव, फॉल्स। द लीड्स एंड मार्बल सिंग इन द वाटर, ट्रू। बॉयज कैन नॉट फ्लाई, इट्स अ ट्रू। He wants to know why ice should melt. बर्फ ही क्यों पिघलता है, फल वगैरह क्यों पिघलते नहीं है। वाई स्पाइडर ईट द फ्लाइज, स्पाइडर जो है मकड़ी ही क्यों कीटकों को खाता है। वाई बीज शुड स्टिंग एंड वाई द ईस्ट शुड मेक द डो टू राइज, किस प्रकार से, मतलब बीज यानी मधुमक्खी ही, मधुमक्खी के अंदर ही हमें क्यों शहद मिलता है। एंड शुड मेक द डोज टू राइज, और मधुमक्खी का छत्ता जो है किस प्रकार से तैयार होता होगा। डो यानी जिस प्रकार से आटा रहता है, सख्त आटा, तो उसे कहते हैं डो टू राइज। और मधुमक्खी किस प्रकार से शहद जमा करती होगी, हाउ डू दिस, हाउ डू शी शुड मेक द डो टू राइज, और किस प्रकार से उसका छत्ता जो है बनता होगा। सम ऑफ हिज वाई आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई, सम ऑफ हिज वाई आर नॉट टू हार्ड, ऐसे वाई के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा कठिन होते नहीं, टू आंसर जिनका जवाब बड़ी आसानी से हमें मिल सकता है। बट इफ़ यू विल ट्राई, अगर आप उन प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको उनका जवाब मिलेगा। बट ऑदर नो वन एवर एट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, लेकिन जब तक हमें उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है तब तक हमें क्या करना चाहिए, लेट बी ट्राई, लेट बी ट्राई, लेट बी ट्राई एंड टाइम व्हेन यू डोंट गेट द आंसर, तब तक हमें हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, इट्स अ वाई एंड ऑलवेज यू माइंड इट द वाई क्वेश्चन, आपके दिमाग में भी हमेशा वाई से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमेशा आते होंगे।